सो है गाइस, वेलकम बैक आज के इस फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। सबसे हमारा पहला टॉपिक होगा, वो होने वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ BOS। काफ़ी सारा आपने इसका एज अ नेम सुना होगा, आप लोगों को आई थिंक नेम का आइडिया हो चुका होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जिनको आगे पता है उनके लिए सही है, जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने देखा है उनके लिए भी, जिनको आगे नहीं पता BOS का उनके लिए भी। उसकी रीज़न यही है, इम्पोर्टेंट इसलिए ये वीडियो, ये पार्ट, क्योंकि आप लोगों को इससे मार्केट का सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट में मतलब BOS होता क्या है, आपको पता चलेगा कि आखिर इसका काम क्या है, इस पे हमको ट्रेड करना कैसे है, इस पे हम लोगों को प्रॉफिट कैसे बुक करना है, कितना बुक करना है, इस पे हमने होल्ड कितना करना है, आखिर ये मार्केट में क्यों बनता है। और लास्ट पे इसका ये भी मैं बता दूं, इसकी एक पावरफुल मैं ट्रिक भी देने वाला हूँ। परफेक्ट आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में सारी मालूमात मिल जाएगी। तो आज के बाद आपको BOS के मतलब कोई भी वीडियो सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल वाला आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, ठीक है, और इसका मार्केट में काम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखो मार्केट चलना स्टार्ट होता है, अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट होता है, फर्स्ट बार जहाँ से चलता है एक हाई बनाता है, उसके बाद पुल बैक लेता है, ठीक है। जब पुल बैक लेता है, जहां से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, उसको मतलब ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसके पास भी नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर से ही मार्केट मतलब इसको उसको यूज करना ही नहीं है, इसके कहीं ऊपर से पुल बैक ले और अगेन ऊपर जाए, ऐसा इसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के चल सकते हैं हम लोग। ऐसा देखो, जैसे यहां से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, एज अ बस जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड हुआ स्टार्ट, आपके पास सिंपल एकदम आसान वर्ड में बता रहा हूँ, मार्केट का ट्रेंड यहाँ से हुआ स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से मार्केट का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ बुलिश। बुलिश किसे कहते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जैसे मार्केट गया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया। अब सबसे पहले एक बात बता दूं, देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं ऊपर चला जाएगा, मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे करता ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे। उसकी रीजन यही है कि मार्केट हमेशा लोगों के बीच में एंट्री भी देती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस भी लेती है, ऐसा करती है मार्केट, और इन्हीं को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में समझते हैं ऐसा। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मार्केट ने एक हाई लगाया है, ये हाई है मार्केट का, जहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, ऐसा। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो मार्केट इसके ऑलमोस्ट 50% या जहां से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहां तक नहीं आया, उसके ऊपर से मार्केट ने अगेन अप रैली कंटिन्यू किया। जब मार्केट ने अप रैली कंटिन्यू किया और मार्केट के पास जो पहला हाई था, ये पहला हाई, इसको जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको जो मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ BOS। ऐसा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जब एक ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ऐसा, ठीक है, मतलब मैं लिख देता हूँ BOS, मतलब BOS होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ही BOS बोलते हैं ऐसा। इसको मैं ऐसे करें, समझ आएगा, ठीक है। ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी को हम लोग बोलते हैं, सिंपल और आसान वर्ड में, इससे सिंपल स्ट्रेटेजी नहीं है। अब देखो इसका मतलब हमको फायदा क्या होगा, ऐसा मान के चलो मार्केट क्या करता है, एक अप रैली कंटिन्यू करता है, मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, एक पुल बैक लेता है, ठीक है। पुल बैक में आपको पता है क्या होना चाहिए, मार्केट का जो जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये वाला पार्ट, यहां तक मार्केट को कभी भी नहीं आना है। अगर यहां पर आ गया तो मार्केट का फिर से दूसरा चीज हो जाएगा, वो अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक रहेगा हमारा। तो अगर मार्केट इसके लो को क्रॉस नहीं करता है, ऊपर से कहीं से रिवर्स मारता है और अप रैली वापस से कंटिन्यू करता है ऐसा, ठीक है,
और जो प्रीवियस हाई ये था, मतलब जहां से ऐसे मार्केट गया वापस करा है, और प्रीवियस हाई कौन सा है, ये वाला पॉइंट। इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने से पहले ऐसा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, जो स्टार्टिंग एरिया है उसको ब्रेक नहीं करना, और जो हाई है उसको ब्रेक करना है। ऐसा जब इसको ब्रेक किए बगैर मार्केट हायर जो पहला वाला हाई लगा हुआ है उसको ब्रेक कर दे, तो यही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ऐसा सिंपल, ठीक है, एकदम वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है। आई थिंक समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ना समझ आए तो वीडियो थोड़ा बैक करके देखना, आपको समझ आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा जूम कर दे तो समझ आ जाए। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ये लिखा था मैंने समझाने के लिए ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर भी देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब देखो एक हमें सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मिलेंगी जिससे हमें कंफर्मेशन होगा कि मार्केट का ट्रेंड भी इससे हमें पता चलेगा, इससे हमें मार्केट में एंट्री पॉइंट भी पता चल सकता है। ऐसा मान के चलो, कैसे वो भी बताता हूँ। अभी देखो जैसे मार्केट ने ट्रेंड अप्रैल कंटिन्यू करा, पुल बैक लेता है। देखो अगर मार्केट जो ट्रेंड स्टार्ट होता है, ज्यादातर चांसेस में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट जो ट्रेंड रैली कंटिन्यू करता है, जो पहला हाई लगाता है, इसको हाई बोलेंगे क्योंकि ये पहला हाई है, फर्स्ट हाई ऐसा, ठीक है। जो पहला हाई होता है उसके मार्केट 50% एरिया तक ऑलमोस्ट आता है, ऐसा, ठीक। ज्यादातर केसेस में 100% नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिंपल एज 50% केसेस में मार्केट ऐसा करता है, और यहीं से हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न मिलना चाहिए कोई अप ट्रेंड का वापस, तो यहाँ से हम एक एंट्री करते हैं और हमारा जो टारगेट होता है वही हाई का होता है, सिंपल ऐसा। तो हमें यहाँ पे एक 1:2, 1:1.5 का टारगेट मिल सकता है इजी, ठीक है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो उसमें बड़ा हमें रैली ऐसा मिलेगा देखने को, तो हम बड़ा रैली कैप्चर कर सकते हैं ऐसा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मैं क्या चीजें बताई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बताया कि मार्केट का ट्रेंड, ठीक है, मार्केट ट्रेंड में पता चला, उसके बाद मार्केट में पुल बैक लाजमी होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या होना चाहिए, प्रीवियस जो लो है उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं जो लिख देता हूँ नोट, ठीक है, प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं करना मार्केट को, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा। ये 3 कंफर्म पॉइंट्स है, और अगर क्रॉस नहीं करता है देखो तब क्या होगा, मार्केट अपना जो हाई है उसको क्रॉस करेगा, तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर ये हाई क्रॉस नहीं करता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे देखो एक मिसाल और दे देता हूं, मार्केट यहां से रैली करना स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक है, यहां तक भी आ सकता है, बट इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका क्रॉस होता है तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ, इसका क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा आता है, पुल बैक लेता है, और हो सकता है मार्केट इसको क्रॉस ना करे, ऐसा करता है, ऐसा करता है और फिर ऐसा करता है। इसका क्या सीन है, देखो मार्केट का ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ, सिंपल एकदम क्लियर चीज, ये इसका मैंने आगे बता दिया। मार्केट ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया, ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक लो लगाया लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, डेफिनेटली एज अ गुड पॉइंट। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अप रैली कंटिन्यू तो किया बट डंप किया वापस, और मार्केट ने ना तो प्रीवियस अब लो कौन सा बचा, ये वाला, ना इसको ब्रेक करा, ठीक है, और ना मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा, और अगेन तीसरी बार मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा या नहीं, तो डेफिनेटली हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और वो यही होगा, ये हमारे पास होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसमें रीजन क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो मार्केट मैंने बताया कभी भी, मतलब जब भी ऊपर जाएगा डायरेक्ट कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो एक मूवमेंट और पैटर्न बनाते जाएगा ऐसा। देखो सबसे पहले मार्केट अप रैली कंटिन्यू किया, एक पुल बैक लिया, लो क्रॉस नहीं किया, गुड, एक पॉइंट हमें मिल गया। मार्केट अप रैली करता है, हाई भी क्रॉस नहीं करता, और सेकंड में इसका देखो अगर वापस आता है, ठीक है,
और इसको ब्रेक कर देता है तो हमारे पास फिर से चेंज जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये अब देखो पहली बार हमने पुल बैक ये देखा, दूसरी बार इसको देखा ना, अब इससे हमारा कोई काम नहीं है, हमको हमारा काम इससे बचेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा ऐसे करता जाएगा। हमारा जो है ना फर्स्ट पॉइंट पहली बार देखना ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ऐसे करके देखते रहना। हमको अपने जाना है, हमको भी मार्केट अपने जाएगा तो हमको भी अपने जाना है, हम बैठ के नहीं देखेंगे ऐसा। मतलब देखो मार्केट यहां तक गया, ठीक है, फिर मार्केट ऐसा करता है, यार रुको, देखो फिर मार्केट ऐसा करता है, ठीक है, और पहले लो को मैंने बोला क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब ये पहला लो था, इसके बाद अब ये इसको हमने देखना है, इसको, ठीक है, पुल बैक को ही देखना है। यहाँ तक ऐसा कुछ करता है, अगेन मार्केट एक हाई लगाता है, या फिर ऐसा करता है, ठीक है, ऐसा करता है, इसको भी ब्रेक नहीं करता, इसको ब्रेक नहीं करता, अगेन ऐसा कर देता है। तो ये भी ऐसा भी पॉसिबल है, मार्केट है, ठीक है। इसमें देखो डंप करा, ऐसा ही सीन हुआ, यहाँ पे देखो पुल बैक, इसके बाद डंप करा, ठीक है, इसके 50% तक ऑलमोस्ट आया, ठीक है, ना भी है तो टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हाई को जो इसने इसको ब्रेक करा तो डेफिनेटली हमारे पास ये क्या होगा, एक बार अगर किसी को कोई भी चीज की समझना है तो कमेंट में अपना मैसेज कर दे, कमेंट कर दे मेरे को, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद क्या है हमारे पास, अगेन एक बार ये हाई लगा है, अब इसका हमें ब्रेकआउट चाहिए, तब हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए पुल बैक होना, ठीक है, और प्रीवियस लो का ब्रेक नहीं होना, दोनों चीजें काम करनी चाहिए, तभी हमारे पास ऐसा पुल बैक वगैरह और हमारे पास ये रैली जो है ना कैप्चर होगा, कंटिन्यू होगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट वापस आया, इस लो को ब्रेक नहीं करा। मैंने बताया हर बार हमने लो ऊपर ले जाना है, प्रीवियस लो देखना है, पुल बैक के बाद का प्रीवियस लो। अब इसका ये हुआ, अब ये ऊपर गया इसका, ठीक है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन जब ऊपर गया तो सेम ये वाला पैटर्न बना, ऊपर वाले को भी ब्रेक नहीं कर पाया, वापिस आता है एक डंप मारने, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब इसको ब्रेक नहीं करा इसने, यहीं से पुल बैक लिया और हमारा इसने क्या किया, ब्रेक स्ट्रक्चर किया और मार्केट ऊपर रैली कंटिन्यू करता है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास ब्रेक स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक स्ट्रक्चर में हमें ये भी पता चल गया कि ट्रेंड कैसे मालूम करना है। देखो अगर मार्केट ऐसा जा रहा है ना तो आपको पता चलेगा ब्रेक स्ट्रक्चर ऊपर में बन रहा है तो मार्केट मतलब बाइंग में है, मार्केट बाय में जा रहा है, ठीक है। और हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जैसे कि देखो ऐसे एक बार पुल बैक लेता है, ठीक है, ऐसा पुल बैक लिया, यहाँ से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, छोटा मोटा स्कैल्प वगैरह निकाल लेते हैं, कैसे ट्रेड वगैरह करते हैं, लॉजिक मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखो ट्रेड करा, एकदम इसके छोटा सा नीचे, मतलब ऐसा होगा एकदम, उसको तो कैंडल्स के साइज पे होगा ना उस टाइम, जो कैंडल का साइज होगा ऐसा, तो हमारा जो टारगेट होगा वो प्रीवियस हाई का होगा, ये ऐसा, ठीक है। ऐसे में टारगेट मिल सकता है, 1:2 हमें मिल जाता है इजीली, ऐसा करके कुछ हमारा टारगेट होगा, तो 1:2 मिल जाता है, हमें इजीली मिलते हैं ऐसे टारगेट, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो समझ आ गई होगी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आखिर क्या चीज है और इसका मार्केट में काम क्या है, ठीक है। अब एक और बात बता दूं, देखो हमें मार्केट का ट्रेंड भी पता चलता है इससे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से हम एंट्री भी करते हैं, हमें एग्जिट पॉइंट भी पता चल गया, प्रीवियस हाई है, ठीक है। और उसके बाद अब यही सेम चीज सेलिंग में होगा, ठीक है। जैसे एक बार मैं इसे क्लियर करता हूं, अभी देखो वो बाय ट्रेंड का था, अगर मार्केट सेलिंग में आता है ऐसे करता है, ठीक है, एक बार पुल बैक लेता है, अगेन ऐसे करके जाता है, ठीक है, ऐसे करता है, ऐसा करता है, फर्ज किया, चलो एक मिसाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना मार्केट का ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मार्केट ने पुल बैक लिया, प्रीवियस लो क्रॉस नहीं करा, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ, आगे मैंने अप ट्रेंड का बताया, अप रैली बता दी कैसे कैप्चर करनी, सारा सीन, ठीक है, वो क्लियर है एकदम बेस्ट, प्रॉपर गुड हो गया। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने पुल बैक लिया है, ठीक है, हाई कौन सा है ये, अब हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए मार्केट का, तो क्या होगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यही होगा ना, ऐसा,
ये हो गया ब्रेक स्ट्रक्चर। इसके बाद पुल बैक हुआ, अगेन हाई क्रॉस हुआ तो ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। मार्केट ने ये हाई लगाया, पुल बैक लिया है और यहाँ पे ये हाई क्रॉस हुआ है तो ये क्या हो गया, ब्रेक स्ट्रक्चर। लेकिन जब लो देख लो, लो प्रीवियस लो क्रॉस नहीं कर रहा है, ये भी चीज याद रखना। अगेन मार्केट पुल बैक लेता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम में लो क्रॉस नहीं करता, वही सीन जो मैंने बताया था वो मैं इधर भी करके दिखा दिया। यहाँ पे क्रॉस करता है तो यहीं पे हमारे पास ब्रेक स्ट्रक्चर होगा, सिंपल ऐसा, बस यही चीज है। यही आपको बार बार बता रही है, मार्केट सेलिंग में जा रही है, सेलिंग में जा रही है, सेलिंग में जा रही है, ऐसा। आप अगर नीचे से ब्रेक स्ट्रक्चर देखते हो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखते हो ना तब आपको थोड़ा डंप करना पड़ सकता है, ऐसा। लेकिन ये अच्छा पैटर्न है, ऐसा आपको ट्रेंड का पता चलेगा। और इसमें भी वही सेम चीज, सेम उसका अपोजिट होता है। 50% से यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट 50% से, ये 50% का ऑलमोस्ट। देखो यहाँ अगर मार्केट 50% में नहीं आता है तो यही है कि हमें एंट्री नहीं मिलेगा, हमारा कुछ जाएगा नहीं, ऐसा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है, ब्रेक और स्ट्रक्चर्स के मुतालिक, ठीक है। अब मैं इसको आपको लाइव में भी चलो बता देता हूँ मार्केट में कैसे ब्रेक और स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं, ऐसा लाइव में जस्ट बताऊंगा, उसमें आपको कुछ समझ आ जानी चाहिए अच्छे। देखो मैं सिंपल अभी लाइव मार्केट ही पकड़ रहा हूँ, कोई प्रीवियस नहीं ले रहा हूँ। देखो अगर एज आप बिगनर हो तो आप इस चार्ट का यूज मत करो, ठीक है। आपको यहाँ पर आना है और लाइन चार्ट यूज करना है, सिंपल। आपको इसमें इजीली पता चल जाएगा कहाँ पे मार्केट ने ऐसा करा है, कहाँ पे नहीं करा, सिंपल, जैसे मैंने बता दिया। इसमें जब आपकी इस चार्ट में प्रैक्टिस हो जाए तब आपने इस चार्ट में आना है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये चार्ट आ गया, देखो, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं बोलूँ यही चार्ट यूज करो, ऐसा, मतलब लाइन चार्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, मार्केट अप रैली कंटिन्यू करता है ऐसा करके, ठीक है, पुल बैक ले रहा है, कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर बार बार कर रहा है हमारे, ऐसा। आप इस चार्ट को रीड करो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। आप इस चार्ट को जितना रीड करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें जाते हो, ये थोड़ा टफ हो सकता है स्टार्टिंग में आपके लिए, जब टफ हो सकता है तो आप अगर कर सकते हो तो ठीक है, कर सकते हो। बाय द वे देखो अभी ये लाइव में मार्केट चल रहा है, ठीक है, ऐसा। सबसे पहले देखो यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये हाई लगा है, ये है वापस। अब देखो हाई लगाने के बाद मार्केट ने ये लो क्रॉस नहीं करा, ये देखो यहाँ पे मार्केट अप रैली कैप्चर किया। ये सेंट्रल जोन है, मतलब 50% एरिया, यहीं से हमें बाय देखना है, ठीक है, और ये हाई तक बाय देखना होता है, ऐसा, ठीक है। टारगेट भी मिला होगा, ऐसा। देखो ये हाई था, मार्केट ने क्रॉस किया, ये क्या हो गया हमारे पास एज अ ब्रेक और स्ट्रक्चर, मतलब हमें ये पता चला मार्केट बाइंग में है, ऐसा। अब देखो जब इसका पुल बैक आएगा, इसके अलावा 50% तक आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ से अगेन बाइंग हो सकती है और हमें एक नया हायर हाई, मतलब ब्रेक और स्ट्रक्चर के लिए ऊपर का कैंडल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऐसा। मतलब कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगा उसके बाद जो रेड कैंडल बनना होगा उसका पुल बैक होता है रेड कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल जो हाई होती है ना वो ही हमारा टारगेट होती है, ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने लाइव में भी एग्जांपल दे दिया। तो यही था हमारा BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यही होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना लगेगा, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे और उसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, एज अ बिगिनर भी और एडवांस भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।